नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आज हम लोग करेंगे 101। हम लोगों ने 100 क्वेश्चन नंबर तक कर लिया है। ठीक है, कुछ दिनों से क्लास नहीं आ रहा था, बस शादी में बिजी थे, लेकिन आज से फिर जो है कंटिन्यू रहेगा आप लोग। इसके बाद जो है ये लास्ट क्लास रहेगा, क्योंकि टोटल जो है 112 ही क्वेश्चन आया हुआ है 2022 के ग्रुप डी के एग्जाम में एज चैप्टर से। ठीक है, आयु संबंधी प्रश्न से। तो टोटल हम लोग कर लेंगे आज कंप्लीट। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एवरेज, क्योंकि एवरेज से भी एक से दो क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा 101 नंबर। एक पिता और पुत्र की आयु के बीच का अंतर 35 वर्ष है। फादर है, उसका सन है, इसके बीच आयु के बीच का जो डिफरेंस है वो 35 वर्ष से दिया हुआ है क्वेश्चन में। आगे बोला है अब से 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। अभी से 5 वर्ष के बाद यहाँ से प्रेजेंट आयु से 5 वर्ष के बाद जो बोला गया है दुगुना हो जाएगा। कौन? पिता, मतलब पुत्र की आयु का दुगुना हो जाएगा। पुत्र कितना हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा पिता। बोला है पुत्र की वर्तमान आयु। देखिए ऑप्शन के थ्रू अगर इस क्वेश्चन को बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं। ऑप्शन के थ्रू कैसे? देखिए पूछा है क्वेश्चन में कि पुत्र की वर्तमान आयु, तो इसी चारों में से कोई हमारा पुत्र का आयु होगा, इसी चारों में से कोई आंसर होगा ना। तो मान लेते हैं कि पुत्र की आयु कितना है? 25 वर्ष। तो पुत्र अगर 25 वर्ष का है तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 35, मतलब दोनों के बीच का अंतर 35 है। तो पिता कितने साल का होगा? तो पिता जो हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 30 20 50 10 60 साल का। कितना? 60 साल का हो जाएगा। देख सकते हैं डिफरेंस जो है वो 35 साल का ही है। क्वेश्चन में बोला है कि 5 साल के बाद जो है दुगुना हो जाता है। तो 5 साल के बाद जो हो जाएगा ये 65 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। क्या आप लोगों को दुगुना दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मतलब ये ऑप्शन हम लोग नहीं मान सकते। पहला ऑप्शन क्या है हमारा? गलत है। तो पहला ऑप्शन को हम काटा लगा देंगे। चेक कर लेते हैं दूसरा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर जो हमारा है बी में क्या है? बी में हमें दिया हुआ है मान 30। चलिए उस मान को रख लेते हैं। अगर इसको 30 रखेंगे, दोनों का डिफरेंस ये हमें देना पड़ेगा। हमें कितना पुत्र का मान रहे हैं ना, तो पुत्र का 30 मानेंगे तो इसका है जो हमें देना पड़ेगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 30 30 60 5 65 देना पड़ेगा। अब 5 साल के बाद हो जाएगा ये 70। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अभी 30 साल का है, तो 5 साल के बाद 35 साल का। क्या आप लोगों को दुगुना लग रहा है? ये बिल्कुल ये दुगुना हो गया। ये तो गलत ही होगा है। ये तो चेक ही करें क्या बिल्कुल दुगुना दिख रहा है। तो ऑप्शन जो हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं, आगे हमें चेक करने का कोई ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन बी में सेटिस्फाई किया तो ऑप्शन बी ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर। 10 वर्ष बाद ए की उम्र बी की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। यदि ए बी से 9 वर्ष बड़ा है तो ए की वर्तमान उम्र। ऑप्शन के थ्रू देखिए कैसे बनेगा। ये ए है और ये बी है। बोला क्या है कि 10 वर्ष के बाद, आफ्टर 10 ईयर। ठीक है, मानिए प्रेजेंट का कहानी यहाँ पे हम लिखना चाहें, ये प्रेजेंट है। तो अब इससे 10 वर्ष के बाद दुगुनी हो जाएगी किसकी आयु? तो बोला है क्वेश्चन में कि ए की उम्र बी 10 वर्ष के बाद ए की उम्र बी की उम्र 10 वर्ष पहले की उम्र। अच्छा, इसका बाद और इसका पूर्व दिया हुआ है ना, दोनों का अलग अलग दिया है। जैसे ही अलग अलग दे तो फिर हम ये नियम नहीं लगाएंगे। ऑप्शन के थ्रू तो बना ही सकते हैं, लेकिन दूसरा नियम अगर बनाना चाहे तो इस तरह से बनाइए। इसको देखिए। अब चलिए 10 वर्ष बाद ए की उम्र, प्रेजेंट तो ए है, तो 10 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा? ए प्लस 10। और बी की उम्र, बी की 10 वर्ष पूर्व उम्र, बी की 10 वर्ष पहले क्या हो जाएगा? इतना बी माइनस 10। बोला है जो बी की 10 वर्ष पहले पूर्व उम्र है, उम्र की दुगुनी हो जाएगी। ये जो है ए का 10 वर्ष के बाद उम्र है, बी के 10 साल पहले उम्र का दोगुना हो जाएगा। तो बी के 10 साल पहले की उम्र में 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, आगे बोला है जो ए जो है वो बी से 9 वर्ष बड़ा है, मतलब ए जो है वो बड़ा है कितना? बी से कितना? 9 वर्ष। तो बी में 9 जोड़ देंगे तो ए के बराबर हो जाएगा। हमें बोला है ए की वर्तमान आयु, तो यहाँ से बी बराबर क्या आ जाएगा? बी बराबर हो जाएगा ए माइनस 9, यही होगा। चलिए मान रख लेते हैं। और ए प्लस 10, ए का निकालना इसलिए ए का ही लिखेंगे, बराबर 2b माइनस 10 दूना 20। अच्छा, बी के जगह हम बी नहीं लिखते हैं, बी का मान ए माइनस 9 लिख देते हैं। बी की जगह क्या लिख देंगे? बी की जगह जो लिखेंगे वो हम लिखेंगे ए माइनस 9, यही ना लिखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ए प्लस 10 बराबर 2a माइनस 9 दूना 18 और माइनस 20। ठीक है,
यही हमारा होगा। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए है, ये 2a है, ठीक है। तो ए उधर जाके घट जाएगा, तो क्या बचेगा, ए बचेगा बराबर। और ये हमारा 20 18 कितना हो जाएगा, 20 10 30 38, लेकिन इधर आके 10 में जुड़ जाएगा तो 38 10 48, मतलब ए का जो हो जाएगा उम्र वो 48 साल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। क्या प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले 4 लड़कों की आयु का योगफल 42 वर्ष है, तो सबसे छोटे लड़के की आयु, जब सबका आयु जोड़ा तो 42 साल हो गया, ठीक है। पहला बच्चा x साल का होगा, तो दूसरा बच्चा कितने साल का होगा, x मतलब 5 साल के बाद जन्मेगा तो x + 5, तीसरा कितना होगा, इसके 5 साल के बाद जन्मेगा तो x + 10, और इसका अगला जो बच्चा है वो कब जन्मेगा, इसके भी 5 साल के बाद तो x + 15। बोला सबके उम्र को जोड़ा जाता है तो 42 हो जाता है। तो सबसे छोटे लड़के मतलब x का मान पूछा है, क्योंकि सबसे छोटे लड़के तो x ही माने थे हम लोग। तो कितना हो गया, 2 4 गो x आप + 10 5 15 15 30, 30 उधर जाके घट जाएगा तो हो जाएगा 42 - 30, तो 42 में से 30 गया तो 4x बराबर हो गया हमारा 12। ये तो कट जाएगा, कितना में 4 3 12, तो x का जो माना जाएगा 3। मतलब सबसे छोटा जो बच्चा है वो कितने साल का है, वो हमारा 3 साल का है। 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 104 कर लेते हैं। क्या है देखिएगा, राजा विक्रम का पिता, ये जो राजा है भी का पिता है, फादर है। बोला राजा की आयु विक्रम की आयु की 13 गुनी है, विक्रम की आयु की 13 गुनी है राजा की आयु, ठीक है। 10 वर्ष बाद, यहाँ से 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद का कहानी है, 10 वर्ष प्लस कर देंगे, 10 वर्ष के बाद बोला है राजा की तत्कालीन आयु विक्रम की तत्कालीन आयु की 3 गुनी हो जाएगी। विक्रम का 3 गुना हो जाएगा राजा को, कब, 10 साल के बाद। तो विक्रम की वर्तमान आयु बताना है, ये इसका मान बताना है कि कितना होगा, विक्रम का वर्तमान आयु बताना है। तो यहाँ से देखिए रेशियो को इक्वल करके भी बना सकते हैं, दूसरा एक्स वाई भी मान सकते हैं। यहाँ पे एक्स वाई मानना आसान है तो वो भी कर सकते हैं। ऐसे रेशियो को कैसे इक्वल करते हैं, देखिए यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे कितना बार घट ही गया है, क्योंकि साल दोनों तरफ बराबर प्लस हो रहा है तो अनुपात भी बराबर बढ़ना चाहिए था। तो कैसे इक्वल करेंगे, इस दोनों का डिफरेंस कितना है, 13 में से गया 12 का, तो यहाँ भी हम 12 का गुना कर देंगे, 12 का गुना कर देंगे। रेशियो इक्वल कर रहे हैं, 2 और 1 का डिफरेंस 3 और 1 का डिफरेंस 2 है, तो यहाँ भी 2 का गुना कर देंगे और यहाँ भी 2 का गुना। अब देख सकते हैं समान होगा, ये 26 है और ये कितना है, 12 3 36 है, कितना अनुपात में बढ़ रहा है, 10। जैसे यहाँ भी देख सकते हैं 2 है, ये 12 है, 10 अनुपात में भी 10 ही बढ़ा है और साल में भी 10 ही बढ़ा है। इसका मतलब 1 अनुपात का मान जो है वो 1 ही साल है, कितना है, 1 साल है, किसका मान, 1 अनुपात का मान। हमसे क्वेश्चन में पूछा विक्रम की आयु, विक्रम की आयु तो वर्तमान आयु 2 अनुपात में है, तो 2 अनुपात का मान 2 साल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट। नीचे से भी निकाल सकते हैं यहाँ से, तो 12 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 1 अनुपात का मान 1 साल, तो 12 अनुपात का मान 12 साल। लेकिन ये तो 10 साल के बाद का कहानी है, 10 साल पहले देखेंगे तो 2 साल का हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 105। 105 में क्या है, अनुपात दिया हुआ है, इसे मान के हमें निकाल लेना है। तो चलिए निकाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 को कर लेते हैं सॉल्व। क्या है, यदि m और n की आयु का गुणनफल 486 है और उनका अनुपात दिया है तो उनकी आयु का योगफल। पहला बात, अनुपात का जो योगफल बोला 3 2 5, जो भी आंसर होगा 5 का मल्टीपल होगा और 5 का मल्टीपल सभी है, m है और n है। इसका जो अनुपात दिया है वो 3:2 दिया है। अच्छा गुणनफल भी दिया है तो x मान लेते, जब भी गुणनफल दे तो x मान लीजिए, सही रहेगा। 3 दूना कितना हो जाएगा, 6x²। इसका जो मान दिया हुआ है 486, बोला गुणनफल 486 है, काटेंगे तो कटेगा 8 6 के 48, 8 8 का 6 का 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा, √81, क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट, तो x का जो मान आ जाएगा वो हमारा 9 आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि योगफल, तो योगफल अनुपात में कितना हो जाएगा, 3 2 अनुपात में जो योगफल हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 5x, मतलब 5 गुना x का मान 9, तो 9 5 कितना हो जाएगा 45, कितना 45। इसका मतलब है कि उसके आयु का जो योगफल हो जाएगा वो हमारा 45 साल हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 106। 8 वर्ष पूर्व रघु की आयु मोहन की तत्कालीन आयु की 3 गुनी थी। ये 8 साल पहले का कहानी है। मोहन का मानी मोहन और ये
दोनों का जो है वर्तमान उम्र है, इसका मोहन का और रघु का। ये रघु है और ये मोहन है। तो बोला है कि मोहन की तत्कालीन आयु की 3 गुनी। तो मोहन अगर 1 तो रघु जो है वो 3 गुना। ये कब का कहानी है? आज का नहीं, 8 साल पहले का दोनों का कहानी है। कितना? 8 साल, अभी से 8 साल माइनस का कहानी है, पीछे चल गए। 8 वर्ष बाद, फिर अभी से 8 साल बाद का कहानी है, फिर अभी से 8 साल बाद का कहानी है। कब का? 8 साल बाद का। बोला है रघु की आयु मोहन की आयु की दुगुनी हो जाएगी। तो मोहन की आयु की दुगुनी हो गई रघु की आयु। तो क्रमशः मोहन और रघु की आयु का अनुपात बताना है। प्रेजेंट में इसका अनुपात क्या होगा हमें ये बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ से दोनों का अगर देखा जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक में कितना का अंतर है? तो 8 16 साल का अंतर है, क्योंकि ये 8 साल पहले का कहानी है, 8 साल के बाद का कहानी है। तो 8 साल पहले से लेके 8 साल प्रेजेंट में आएंगे तो 8 साल बाद अभी, फिर 8 साल के बाद जाएंगे तो अभी 60 साल के बाद 16 साल हो जाएगा। तो डिफरेंस 16 साल है। ये चीज़ आप लोग को समझा चुके हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना डिफरेंस है? 16 साल का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो उम्र में दोनों में डिफरेंस आ गया 16 साल का। ठीक है, अनुपात में यहाँ से यहाँ के अनुपात में, जबकि अनुपात में अगर देखा जाए साल में तो 16 हो गया, अनुपात में देखा जाए तो यहाँ पे 16 मतलब उतना नहीं, बराबर नहीं है, ये घट गया है। यहाँ भी देखो, यहाँ तो बराबर ही रह गया है, 1 था 1 है। तो इक्वल कैसे करते हैं? डिफरेंस लेते हैं। इस दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 का। 2 का गुना यहाँ भी कर दीजिए और 2 का गुना यहाँ भी कर दीजिए। और इस दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 का। 1 का गुना करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा 4 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। अब देखिए कि 3 से 4 1 भरा है, 1 से 2 1 भरा है। अनुपात में तो 1 भरा है, जबकि एक्चुअल में 1 नहीं 16 भरा है, मतलब 1 अनुपात का मान 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 8 साल पहले का कहानी निकाल लेते हैं। तो 1 अनुपात में ही था, 1 अनुपात का मान कितना हो गया? 16 हो गया। कितना? 16। और रघु जो है वो 3 अनुपात में था, 3 अनुपात का मान 16 था, 48 हो गया। लेकिन हमें चाहिए प्रेजेंट का उम्र। कितना का? प्रेजेंट का। प्रेजेंट मतलब क्या? 8 साल, अभी 8 साल पहले था कोई आदमी जो है 48 साल का, तो अभी कितने साल का हो जाएगा? तो हो जाएगा 56 साल का। लेकिन रघु, हमें क्वेश्चन बोला क्रमशः मोहन का पहले बताना है, तो पहले मोहन का देख लेते हैं। मोहन और रघु, मोहन जो है 16 साल का है अभी, तो 8 साल के, ये 8 साल पहले 16 साल का था, तो अभी कितने साल का हो जाएगा? 24 साल का। 8 साल बढ़ जाएगा। ये 8 साल पहले 48, तो अभी कितना साल का? 56 साल का। काटेंगे तो 8 या 24, इसको काटेंगे 8 7 56, मतलब आ जाएगा ये 3 अनुपात 7। 3 अनुपात 7 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 107। 107 है ना, 106 और 107। क्या है? कमल के 2 बच्चे विष्णु और दीक्षा है। वर्तमान में कमल की आयु विष्णु की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, तो कौन कौन है? कमल है, विष्णु है, तो विष्णु का हम भी लिख देते। कमल के 2 बच्चे हैं, विष्णु और दीक्षा का डी। ठीक है, इसी के बारे में बोला है। आगे बोला है वर्तमान में अभी जो है कमल की आयु विष्णु की आयु की 3 गुनी है। विष्णु की 3 गुना है कमल। ठीक है, दीक्षा की आयु विष्णु से 3 वर्ष कम है। दीक्षा जो है विष्णु से 3 वर्ष कम है। अब दीक्षा विष्णु आ गई, तो दीक्षा के बारे में बोला। दीक्षा जो है कम है किससे? विष्णु से। कितना? 3। तो दीक्षा जो है विष्णु से भी से का 3 वर्ष कम है, यही बोला विष्णु से कम है। आगे हाँ, विष्णु से 3 वर्ष कम है। 3 वर्ष पहले पूर्व उन तीनों की तत्कालीन आयु का योग 63 वर्ष था। 3 वर्ष पहले इसका योगफल जो है वो कितना था? बोल रहा है 63 वर्ष था। अच्छा, एक्स मान के सॉल्व करें तो आसान तरीके से सॉल्व होगा। कैसे? देखिए, अब भी का मान कितना? 1 एक्स है, तो भी का मान एक्स माने है, तो दीक्षा का कितना आ जाएगा? x - 3, तो x - 3 आ गया। ये दीक्षा का आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में बोला क्या है? 3 वर्ष पहले इसकी आयु का जो योग है वो हमारा 63 वर्ष था। 3 वर्ष पहले 63 वर्ष था ना, तो अभी कितना हो जाएगा योगफल? ये 3 वर्ष पहले का कहानी 63 वर्ष है, तो अभी क्या होगा? 3 3 3 तीनों का बढ़ जाएगा, मतलब 9 साल बढ़ जाएगा। तो 9 साल बढ़ेगा तो प्रेजेंट में 72 हो जाएगा, क्योंकि 3 साल पहले जो है तीनों का योगफल 63 था, तो अभी कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा तीनों का। मतलब इस तीनों का जोड़ेंगे तो अभी जो हो जाएगा वो 72 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 3 1 4 1 5, 5x बराबर कितना हो जाएगा? ये उधर जाके जुड़ेगा तो 72 3 75। यहाँ से काटेंगे तो x का जो मान आ जाएगा 15 5 75 15 आ जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कमल की वर्तमान उम्र। कमल का तो 3x में था, x का तो मान 15 आ गया है, तो 3x का मान हो जाएगा 15 तिया 45। कितना? 15 तिया 45, मतलब कमल का जो उम्र है वो 45 वर्ष का हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी।
उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। यहाँ से किसी का भी बोलेगा तो आप निकाल सकते हैं आसान तरीके से। एक्स का तो मान निकल चुका है, तो इस तरह से वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 108। क्या है? के और एम की आयु का अनुपात 7 और 5 है। ये के है और ये एम है। इसकी आयु का जो अनुपात है वो 7:5 दिया हुआ है और उनकी आयु का योगफल 72 है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पे योगफल करें तो कितना अनुपात में है? 7:5 12 अनुपात में है। क्वेश्चन में योगफल बोला कितना है? एक्चुअल में 72 बोला है। काटेंगे तो बर्छक मतलब 1 अनुपात का मान आ गया 6। लेकिन आगे बोला क्या है? बोला 9 वर्ष के बाद उल्लिखित क्रम में के और एम के अनुपात 9 साल के बाद अनुपात पूछा है। पहले प्रेजेंट में जान लेते हैं कितना उम्र है उसका। तो 1 अनुपात का मान 6, तो इसका कितना हो जाएगा? 6 सते 42। इसका कितना हो जाएगा? 6 पचे 30। हमसे पूछा है कब? 9 साल के बाद इसका। तो 42 है अभी, 9 साल के बाद कितना हो जाएगा? 42 में 9 जोड़ देंगे तो 51 हो जाएगा। ये 30 है, तो 9 साल के बाद कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। अनुपात देखेंगे तो 13 कितना हो जाएगा? ये कितना साल के बाद? 9 साल के बाद ना, इसमें 9 जोड़े हैं तो 51 ही होगा। 13 51, 13 26 13 चौके 52 होता है। तो ये कटेगा क्या किसी से? या सही है? 9 वर्ष के बाद पूछा है तो इसमें हो गया 7 के 42, 42 में 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 51। और ये हो गया हमारा इतना, तो 17 तिया 51 की कटेगा तो किसी से 17 से, तो 17 तिया का 3 से कटेंगे तो 17 हो जाएगा। अनुपात 3 से काटेंगे तो 13 हो जाएगा। तो 17:13 ऑप्शन नंबर हमारा सी है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। 108 का जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं। पहले हम 1 अनुपात का मान निकाले, फिर उम्र निकाली, फिर क्वेश्चन में बोला था 9 वर्ष के बाद, तो 9 वर्ष के बाद जो है उसका अनुपात भी यहाँ आप लोगों के सामने हम निकाल चुके हैं। कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 109। क्या है? राजेश की बेटी की आयु राजेश की पत्नी की आयु की 1/3 है। अब इस क्वेश्चन को बनाए कैसे? 3 आदमी आ गया, राजेश उसकी पत्नी का भी नाम ले लिया है। तो ये राजेश है, ये राजेश की वाइफ है, ये राजेश की डॉटर है। ठीक है, बोला है राजेश की पत्नी की आयु का 1/3। पत्नी वाइफ की आयु का 1/3 है उसकी राजेश की बेटी की आयु। तो अच्छा, ये उसकी वाइफ को हम 3 मान लेंगे तो मज़ा आ जाएगा। क्यों? 3 से ये 3 से 3 कट जाएगा, तो उसकी वाइफ को मान लेते हैं 3। समझा चुके हैं। जिसका भी बोलेगा वो नीचे वाला मानेंगे। वाइफ का बोला तो वाइफ को मान ले नीचे वाला। तो 3 का 1/3, तो पुत्री का उम्र कितना हो जाएगा? 1 अनुपात में डॉटर का। ठीक है, आगे राजेश की पत्नी की आयु, राजेश की आयु की 3/4 है। अब राजेश आ रहे हैं, तो राजेश की आयु का 3/4 है उसकी पत्नी का उम्र। मतलब उसकी पत्नी का अगर हम मान लेते हैं कितना, राजेश का बोला है ना, तो राजेश का 4 मानेंगे तो 4 राजेश का। अगर राजेश का हम 4 मान लिए, राजेश का 4, तो उसकी पत्नी का कितना हो जाएगा? 4 का 3/4, तो 3 हो जाएगा। 3 और 3 बैलेंस है ही। जब बैलेंस है तो इस 4 को हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, जब बैलेंस है इसीलिए। ठीक है, आगे पढ़िए क्वेश्चन को। आगे बोला है तथा राजेश की आयु राजेश के पिता की वर्तमान आयु का 3/5 है। अब उसके पिताश्री भी आ गए, तो पिताश्री का भी देख लेते हैं। लेकिन आगे हम राजेश की बेटी का उम्र पूछा है ना, और यहाँ पे दिया हुआ क्या है? राजेश की पिता का। अच्छा चलिए, आसान ही है। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? राजेश के पिता की उम्र क्या बोला? राजेश की आयु, राजेश के पिता की आयु का 3/5 है। फटाक से नहीं, राजेश की फादर एफ, राजेश के पिता की आयु का 3/5 जो है वो राजेश की आयु है। राजेश की आयु हम लोग कितना माने हैं? अगर देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पर जो माने हैं वो हम लोग माने हैं 4x। राजेश की आयु कितना माने हैं? 4x। ये समझ में आया कि हम लोग कुछ और किए हैं? क्या बोला है? देखिए समझिएगा, राजेश के पिता की यहाँ पे राजेश की आयु मतलब ये जो राजेश 4x था, तो राजेश की आयु राजेश के पिता का 3/5 है, एफ का 3/5। जबकि आप लोगों को पता है ये एफ नहीं है राजेश का पिता, है कितना? वो 60 दिया है क्वेश्चन में, 60। जब काटेंगे तो ये 12 दिया 36, ये 36 आ गया किसका? राजेश का उम्र। तो अच्छा 36 आ गया, तो 4x काटेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 9। तो x का मान 9। कोई बच्चा को लगेगा नहीं यहाँ से समझ में नहीं आया, तो देखो x का मान 9 आ चुका है। लेकिन फिर भी समझाने का प्रयास करें तो क्वेश्चन फिर से एक बार तुमको दूसरा तरीका से भी यहाँ से कर सकते हो। वो कैसे समझना ध्यान से, कि बोला है राजेश की आयु जो है, मतलब राजेश जो है, राजेश की आयु वो कितना है? उसके पिता का 3/5। पिता तो 60 है, तो पिता का 3/5, 3/5 काटेंगे यहाँ से तो 12 36, मतलब राजेश का उम्र आ जाएगा 36 साल। तो आर का जो मान हो गया वो 36 साल। तो कितना गुना है? तो एक्स का मान 9 गुना, उस समय भी 9 गुना ही आया था, एक्स का मान 9 आ गया।
क्वेश्चन में पूछा है राजेश की बेटी का उम्र, तो ये 1x था, 1x का तो मान हमारा 9 आ चुका है, मतलब उसकी बेटी का जो उम्र हो जाएगा वो 9x हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा था। ये देखिए 7 अक्टूबर 2022 के शिफ्ट थर्ड में पूछा गया प्रश्न है। कहीं भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार का तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 110। क्या है? अरुण की वर्तमान आयु उसके चाचा की आयु की 1/3 है। ये अरुण है, ये उसके चाचा हैं, ठीक है। तो क्या बोला? 1/3 किसके? चाचा के 1/3, मतलब 3 मान लेंगे उसके चाचा का, ठीक है। तो चाचा का 1/3, तो 3 का 1/3 काटेंगे तो अरुण का आ जाएगा 1, अरुण का आ जाएगा ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे 5 वर्ष के बाद उसकी आयु का योगफल 86 हो जाएगा। अच्छा 5 साल के बाद 86 होगा दोनों का, तो अभी कितना होगा? मतलब 5 साल अंकल का भी बढ़ा होगा और 5 साल अरुण का भी बढ़ जाएगा 5 साल के, क्योंकि क्वेश्चन बोला है 5 साल के बाद 86 होगा, तो इसमें तो 5 साल के बाद अरुण का भी जुड़ा हुआ होगा और 5 साल के बाद अरुण के चाचा का भी जुड़ा हुआ होगा, मतलब इसमें 10 साल अधिक है, 10 साल घटा देंगे, मतलब अभी जो है प्रेजेंट में इसका उम्र वो कितना है? 76 है। प्रेजेंट में उसका जो योगफल है वो 76 यानी 5 वर्ष के बाद आयु का योगफल 86 हो जाएगा, मतलब अभी जो है दोनों का योगफल वो 76 है। अनुपात में देखिए कितना हो जाएगा? ये 3:4 अनुपात में, और एक्चुअल में है कितना? अभी 76 है। कितना है? 76 है। काटेंगे तो 1 अनुपात का जो मान आ जाएगा वो 19 आ जाएगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा है अरुण की वर्तमान उम्र, तो ये तो 1 अनुपात का मान 19 है, और अरुण है कितना? 1 ही अनुपात में है, मतलब अरुण का जो उम्र हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 19 साल, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 111। क्या है? यमुना और उसकी बेटी स्वामित्व का आयु 21 वर्ष है, ठीक है। यमुना है तो यू है, और उसकी बेटी जो है, बेटी को डॉक्टर डी लिख देते हैं। इसका जो उम्र का औसत आयु 21 वर्ष है। औसत मतलब समझते हैं ना कि 2 को है तो 2 से भाग किया होगा तब 21 आया होगा, मतलब योगफल कितना होगा इसका? 42, 2 से गुना कर देंगे, 2 को था इसीलिए। उसकी आयु का अनुपात 5:2 है, तो आयु का जो अनुपात है वो कितना है? 5:2 है। अच्छा देखिए उसकी बेटी का उम्र पूछा है। अच्छा एक चीज़ समझिएगा कि दोनों का योगफल कितना है? 5:7 अनुपात में, और एक्चुअल में हम योगफल कितना निकाल चुके हैं? 42, क्योंकि ये औसत 21 था तो योगफल तो 42 होगा। जब यहाँ से काटेंगे तो 1 अनुपात का जो मान आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। तो उसकी यमुना का आयु कितना हो जाएगा? 6×5 = 30, और उसकी बेटी का आयु कितना हो जाएगा? 6×2 = 12। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा उसकी बेटी का आयु, तो उसकी बेटी का जो आयु हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 6×2 = 12। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 कर लेते हैं। क्या है? अविनाश की आयु उसके पुत्र अरविंद की आयु की 5 गुनी थी। ये अविनाश है, उसका सन है, तो बोला है उसका जो पुत्र है उसका 5 गुना है, तो पुत्र का 5 गुना हो गया। आगे 4 वर्ष बाद अविनाश की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। ये कब का कहानी है? +4 साल, +4 साल, 4 साल के बाद ये 4 गुना, ये 1 तो ये 4, ये 4 गुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन में बोल रखा है। तो आगे बोला है तो उनकी वर्तमान औसत आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान औसत आयु निकालना है तो कैसे निकलेगा? देखिए सबसे पहला काम कि हम पता कर लेते हैं कि आयु है कितना एक्चुअल में भी उसका। तो ये समझिए कितना ये 4 साल दोनों तरफ, इस साल में कितना बढ़ा? इधर भी 4 बढ़ा है और इधर भी 4 ही बढ़ा है, दोनों तरफ तो 4 ही बढ़ा है। जबकि अनुपात में देखें तो इधर हो गया घट गया, इधर बराबरी रह गया है। तो इक्वल कैसे करते हैं? डिफरेंस से गुना करते हैं। तो इसका डिफरेंस कितने का है? यहाँ समझा चुके हैं आप लोग को। इस दोनों का डिफरेंस कितने का है? 4 का, तो यहाँ भी कर दीजिए 4 का गुना, यहाँ भी कर दीजिए 4 का गुना। और इस दोनों का डिफरेंस कितने का था? 3 का, तो यहाँ भी कर दीजिए 3 का गुना और यहाँ भी कर दीजिए 3 का गुना। अब देख लीजिए ये 15 से हो गया 16, कितना बढ़ा है? 1 अनुपात में। या फिर इधर भी देख सकते हैं 3 से हो गया 4, कितना बढ़ा है? 1 अनुपात में। अनुपात में तो 1 बढ़ा है, जबकि एक्चुअल में क्वेश्चन बोला है 4 साल है, 4 साल के बाद का कहानी है, मतलब 4 साल है। तो ये तो इसका उम्र कितना हो जाएगा कि कौन उसके सन का, तो कितने अनुपात में है? 1 अनुपात का मान 4, तो 3 अनुपात का मान हो जाएगा 12। ये है 15 अनुपात में। 1 अनुपात का मान 4, तो 15 अनुपात का मान हो गया 60।
क्वेश्चन ने पूछा उसका औसत क्या होगा, वर्तमान में उसका औसत। तो वर्तमान में योगफल कितना है, 60 बारह 72, वर्तमान में योगफल 72 है। हमें बताना है एवरेज। एवरेज क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के जितना आदमी है, 2 आदमी 2 से भाग कर देंगे, 2 था दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 36। तो उसका जो औसत आयु हो जाएगा वो हो जाएगा 36 साल, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए कब का आया हुआ था, आरआरबी ग्रुप डी 2022 के शिफ्ट थर्ड में। ये जो है टोटल 112 क्वेश्चन पूछा गया है एज से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन 2012 के ग्रुप डी के एग्जाम में, वो आज हमारा एज खत्म होता है। अब जो है पार्टनरशिप या एवरेज शुरू कर देते हैं आप लोगों का। ठीक है, तो आप लोग बोलिएगा तो एवरेज शुरू कर देंगे, क्योंकि एवरेज से भी एक क्वेश्चन आ रहा है। आप लोग पार्टनरशिप हम बोले तो नहीं ही पढ़िए, क्योंकि पार्टनरशिप से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, अभी तक तो देखा गया कि पार्टनरशिप से नहीं आया। हाँ, CISI से एक क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन एवरेज से भी एक से 2 क्वेश्चन रह रहा है। इसलिए हम पहले एवरेज आप लोगों को समझा देते हैं, फिर पार्टनर, इसके बाद हम लोग कर लेंगे CISI में से कोई एक चैप्टर। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा खत्म होता है आज का ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन। कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग एवरेज, मतलब नेक्स्ट क्लास से एवरेज स्टार्ट होगा। थैंक यू।